क्या अध्यात्म और धर्म एक ही चीज़ है या एक ही विषय है? नहीं, ये एक विषय बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म जो है वो भीतरी विषय है, वो आत्म के बारे में अधिक जानने का विषय है। और धर्म जो होता है वह तो समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। धर्म हमेशा बाहर से लादी हुई चीज़ है जो आपको सदैव बाहर से मिलती है, परंतु आध्यात्म एक ऐसा पुष्प है जो सदैव हमारे भीतर ही खिलता है। ऐसा संभव है कि धर्म के अवलंबन में, धर्म के साथ चलते हुए हम अध्यात्म में प्रवेश कर जाएं। और जब ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे कि अध्यात्म और धर्म दोनों अपने आप में अलग अलग विषय हैं, एक विषय नहीं है। धर्म आप देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई कहता है मैं हिंदू धर्म से हूँ, कोई कहता है मैं इस्लाम का हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई जैन, कोई बौद्ध। परंतु अध्यात्म में जब हम पढ़ते हैं वहाँ तो इतने नाम नहीं आते हैं। अध्यात्म में मात्र आत्म आता है, अधि आत्म, अधिक। तो वहाँ पर आपको इतने नाम नहीं मिलते हैं अलग अलग। वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आत्म के बारे में ही जानने को मिलता है, जिसको आत्म जागरण कहते हैं। कि आप सोए हुए थे और आप जीवन में जग गए, स्वयं के प्रति जग गए। आप कौन हैं उसके प्रति आप जग गए, यही अध्यात्म है। धर्म जो होता है उसमें रीति रिवाज और कर्मकांड ये सब भरे हुए होते हैं। जैसे कि कोई हिंदू धर्म का है तो वो कहेगा कि मैं तो मंदिर में जाकर ही पूजा और अर्चना करूँगा। कोई इस्लाम में है तो वो कहेगा कि मेरे लिए तो मस्जिद है, मैं वहीं जाऊँगा। और इसी तरह से कोई ईसाई है तो उसको चर्च में ही आ पाएंगे। और अगर कोई सिख है तो उसको आप हमेशा गुरुद्वारे में ही पाएंगे। देखिए, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है इन सब जगहों से। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सब मार्ग होते हैं, ये सब खुले हुए द्वार होते हैं। पहला कदम आप यहाँ से उठाएंगे तो आप स्वतः ही, अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है, अगर आपकी समझ साफ़ है, आप जिज्ञासु स्वभाव के हैं, तो फिर आपका जो आगमन होगा वो आध्यात्मिक जगत में अवश्य ही होगा। बस एक शर्त है कि आप सच्चे रहें, आप झूठे ना हो जाएं बीच में, आप कहीं पाखंड ना करने लग जाएं अपने साथ। किसी और के साथ तो हम बाद में करते हैं। पहला पाखंड जो है, पहला जो गलत कदम होता है, उसे सदैव हम लेते हैं अपने साथ। फिर वो बाहर तो हो ही जाता है, उसी के रूप में, परिणाम रूप में वो बाहर हो जाता है। धर्म सदैव परिवर्तन की बात करता है। आप आए दिन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं अखबार में, न्यूज़ चैनल में, कि कैसे कोई धर्म परिवर्तन करने वाले ने ये गलत काम किया। वहाँ पर ऐसा धर्म परिवर्तन चलाया जा रहा है। तो बहुत से लोग जो हैं वो अध्यात्म को इसके साथ जोड़ लेते हैं कि शायद धर्म का वास्ता ही अध्यात्म से होता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग भी होते हैं वह भी कभी कभी अध्यात्म को और धर्म को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम की कमी होती है, उनके अंदर वो डिवोशन, भक्ति भाव की कमी होती है। तो फिर वो सिर्फ बुद्धि पे चलते हुए अध्यात्म को भी नकार देते हैं। बहुत गहरे में, बहुत आगे आप जाएंगे स्वयं की यात्रा में, बहुत गहरे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वैसे तो ये सब एक ही मूल स्वरूप है। जैसे कि आप किसी फल का बीज लगाएं, उस फल की बीज लगाने से एक पेड़ सामने हमारे आ जाता है, उसमें समय लगता है, परंतु वो बीज तो एक ही है। उसी बीज से फिर एक पेड़ हमारे समक्ष प्रकट होता है। पेड़ पे पुष्प भी हैं, उसमें टहनियाँ भी होती हैं, फिर उसमें आपके फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, उसमें आपके बहुत मोटी शाखाएं भी होती हैं, पतली शाखाएं भी होती हैं। तो वैसे ही जब हम गहरे जाते हैं, जैसे कि पेड़ का बनावट भी देखेंगे तो नीचे को जब जाते हैं, गहरे जाते हैं, ज़मीन से अंदर जो जड़ें हैं जब वहाँ पहुँचते हैं
तो हमें समझ आता है कि वैसे तो ये सब एक ही है, परंतु वहाँ तक तो कोई बिरला ही पहुँच पाता है। अधिकतर लोग तो वहीं पेड़ों में और पत्तों में और फल में और फूल में ही फंसे रह जाते हैं, भीतर गहरे प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आत्मानंद से अछूते रह जाते हैं। वो जो आनंद है आत्मा का, वो जो गहरे से गहरा नशा है आत्मा का, उससे वंचित रह जाते हैं। क्या अर्थ है आत्मा के नशा से? माने कि आपके होने में जो आनंद है, मात्र आपका होना, आप जीवित हैं। और जीवित रहने के लिए थोड़ा बहुत तो वो रोटी कपड़ा मकान वो तो हर किसी को चाहिए होता है, परंतु सिर्फ वही लक्ष्य आखिरी नहीं होता है ना। धर्म के जगत में आप पढ़ेंगे तो वहाँ वहीं फंस जाते हैं हम, नहीं फंसते हैं कि कहीं मंदिर में फंस गए, कि कहीं ईसाई कहीं गिरजाघर में फंस गए, या किसी हम रूढ़ियों में फंस गए। इन सब का नाम नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म बहुत अव्वल दर्जे की चीज़ है। ये तभी खुलती है जीवन में जब हम जो सब कुछ हमारे बाहर मौजूद है उसकी नश्वरता को, उसके सही मूल्य को पहचान लेते हैं। तभी हमारी आंखें जो हैं वो भीतर की ओर मुड़ती हैं। वरना आप देखें हमारी बनावट भी कुछ इस तरह है आँखों की कि सदैव वो बाहर ही देखती है, सदैव बाहर ही कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। ऐसी आँख तो बड़ी दुर्लभ होगी जो बाहर के बजाय भीतर देखना शुरू करेगी, स्वयं को देखना शुरू करेगी। और जो आँख भीतर को देखे, स्वयं को देखे, वही आध्यात्मिक है, वही आत्मिक है, बाकी और कुछ नहीं यहाँ वहाँ का।